एक बादशाह था, उसकी 7 बेटियां थीं। एक दिन उसने अपनी 7 बेटियों को बुलवाया और कहा, मैं तुम सब से एक सवाल करूंगा। अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हें तुम्हारे मनपसंद का इनाम दिया जाएगा। सब एक लाइन में खड़ी हो जाओ और बताओ तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। उन 7 बेटियों में से पहले 6 बेटियों ने जवाब दिया, मैं आपका दिया खाती हूँ और आपका दिया पहनती हूँ। यह सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उन बेटियों को उनकी पसंद की चीज़ें दी। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो बादशाह ने उसकी जानिब देखा। उसकी आंखों में मासूमियत और एतमाद झलक रहा था। उसने कहा, अब्बा हुजूर, मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अल्लाह का दिया पहनती हूँ। यही मेरा नसीब है, जो मेरे रब ने लिखा है। जो कुछ भी मेरे पास है वह उसी की इनायत है। यह अल्फाज सुनकर बादशाह हैरत हो गया। वह इस तरह के जवाब का तवक्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन यह छोटी सी शहजादी अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा समझदार लग रही थी। उसके बाद में यह खामोश पैगाम यह भी था कि हकीकी शुक्रगुजारी इंसान को ज़मीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकती है, बशर्ते कि हो दिल से अल्लाह पर यकीन रखें। बादशाह गुस्से में बोला, ए कमबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, मेरे एहसानात को नज़रअंदाज किया है। ऐसी गुस्ताखी की सज़ा ज़रूर मिलेगी। छोटी शहजादी ने नरमी से जवाब दिया, जो हुक्म अब्बा। हुजूर, बादशाह ने गुस्से में बोला, इस गुस्ताख को मौत की सज़ा दी जाए। सिपाहियों, इसे फौरन फांसी के लिए तैयार करो। शहजादी के चेहरे पर कोई खौफ का निशान न था, जैसे वह जानती हो कि उसका रब उसके साथ है। इसी दौरान वजीर बादशाह के आगे आकर बोला, हुजूर, अगर इजाज़त हो तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, बोलो, लेकिन जल्दी करो। वजीर ने नरमी से कहा, बादशाह सलामत, यह आपकी अपनी बेटी है। अगर इसके अल्फाज आपको बुरे लगे हैं, लेकिन यह इसकी समझ और अकीदे का इजहार है, क्यों ना इसे जंगल में छोड़ दें। वहाँ यह अपने बात को सच करने की कोशिश करेगी और हमें भी मालूम हो जाएगा कि वाकई यह अपने रब पर इतना तवक्कुल रखती है। बादशाह ने यह सुनकर गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, इसे फांसी के बजाय जंगल में छोड़ आओ। मैं यह देखना चाहता हूँ कि कैसे मेरे बगैर यह अल्लाह का दिया खाती है और अल्लाह का दिया पहनती है। सिपाही आगे बढ़े और शहजादी को ले जाने लगे, लेकिन शहजादी के चेहरे पर अब भी सुकून था, जैसे कि वह जानती हो कि यह आजमाइश भी उसके लिए अल्लाह का दरवाज़ा खोलेगी। शहजादी से तमाम जेवरात और कपड़े ले लिए गए और उसे तन्हा जंगल में छोड़ दिया गया, लेकिन शहजादी मुतमईन रही। उसका तवक्कुल अल्लाह पर था। वह जानती थी कि जो रिज़्क उसे अल्लाह ने लिखा है वह मिलकर रहेगा। रात के करीब शहजादी ने जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा की ताकि आग जलाई जा सके। लकड़ियाँ तलाश करते करते उसने एक झोपड़ी देखी, जिसके बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से किसी के खांसने की आवाज़ आ रही थी। शहजादी ने अंदर जाकर देखा तो वहाँ एक बीमार बुजुर्ग चारपाई पर लेटे हुए हैं और पानी पानी पुकार रहे हैं। शहजादी ने मटके से पानी निकाला और बुजुर्ग को पिला दिया और झोपड़ी की सफाई भी की। बुजुर्ग ने पूछा, बेटी, तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में अकेले क्या कर रही हो? शहजादी ने उसे सारा हाल बयां कर दिया। सुबह के वक्त बुजुर्ग ने कहा, मैं काम पर जा रहा हूँ और 7-8 दिन बाद वापस आऊँगा। तुम यहीं रहो। झोपड़ी में खाने पीने का सामान मौजूद है, साथ में ही नदी है, पानी भर लेना और बकरी का दूध भी निकाल लेना। यह कहकर बुजुर्ग चले गए और जब रात होती है तो
बकरी का दूध निकालकर आधा अपने लिए रख लेती है और आधा दूध एक बर्तन में करके झोपड़ी के बाहर रख देती है। उसका यह ख्याल होता है कि जब कोई परिंदा भूखा प्यासा होगा तो वह दूध पी लेगा और फिर इत्मीनान से सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी की आँख खुलती है तो परिंदों की चहचहाहट और ठंडी हवा के झोंके उसे जगा देते हैं। वह धीरे से उठती है और झोपड़ी का दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही वह बाहर कदम रखती है उसकी नज़र बर्तन पर पड़ती है जो खाली होता है, लेकिन बर्तन के पास एक अजीब सी रोशनी झिलमिलाती है। शहजादी करीब आती है और देखती है इंतहाई कीमती लाल पड़ा है जो सूरज की रोशनी से चमक रहा है। शहजादी खुशी खुशी उसे उठाती है और सोचती है यह लाल आया कहाँ से। तभी उसकी नज़र बर्तन के इर्द गिर्द पड़ती है जहाँ सांप के निशान साफ साफ दिखाई देते हैं। उसे फौरन बचपन की एक कहानी गूंजती है जिसे उसकी दादी अम्मा ने सुनाई थी। दादी कहा करती थी कि जब कोई सांप खुश होता है तो वह कीमती लाल उगल देता है जो हीरो से भी ज़्यादा कीमती होता है। यह ख्याल आते ही शहजादी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और सोचती है कि शायद यह वही सांप था जो रात को दूध पीने आया होगा। वह भूखा और प्यासा था जो दूध पीकर खुश हो गया और उसने अपने खुशी के इजहार पर यह कीमती लाल छोड़ दिया। वह दिल में शुक्र अदा करती है कि यह अल्लाह की तरफ से एक और निशानी है कि वह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। यह वाक़या शहजादी के दिल में सुकून पैदा कर देता है। वह सोचती है कि अगर नीयत साफ हो और दिल में यकीन हो तो अल्लाह ऐसे रास्ते निकालता है जिसे इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। वह लाल को महफूज जगह पर रख देती है और सोचती है कि आज रात में फिर बर्तन में दूध रखेंगे, देखते हैं क्या दोबारा फिर यह मोजज़ा होता है कि नहीं। शहजादी के दिल में एक नई उम्मीद और हौसला पैदा कर देता है। वह अपनी आजमाइश को अल्लाह की रहमत में बदलता हुआ देखती है और दिल ही दिल में कहती है कि अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सब्र और तवक्कुल को जाया नहीं होने दिया। शाम होते ही शहजादी फिर दोबारा बर्तन में दूध डालकर बाहर रख देती है और फिर सो जाती है और सुबह देखती है कि फिर नया लाल बर्तन के पास पड़ा हुआ है। इसी तरह 7 दिन हो जाता है। 7वें दिन वह बुजुर्ग वापस आ जाते हैं। शहजादी उन्हें पूरा वाक़या सुनाती है और 3 लाल उन्हें दे देती है और कहती है आप शहर जाएं और इन्हें बेचकर महल बनाने का सामान ले आएं। बाकी 4 लाल माला की शक्ल में पहन लेती है। कुछ ही महीनों में जंगल में एक शानदार महल तैयार हो जाता है। महल में हर तरह की सहूलत और नौकर चाकर और दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद होती हैं। शहजादी एक लकड़ी की फैक्ट्री भी बनाती है जहां गरीब मजदूर काम करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। जंगल का यह इलाका आहिस्ता आहिस्ता शहर में बदल जाता है और दूर दूर तक यह खबर फैल जाती है। शहजादी के वालिद बादशाह तक भी यह खबर पहुंच जाती है। बादशाह सोचता है कि चलो देखें यह कौन सी शहजादी है जो इतने कम वक्त में इतना सब कुछ कर लिया। बादशाह अपने सिपाहियों के जरिए शहजादी को पैगाम भेजता है कि फला मुल्क का बादशाह आपसे मिलना चाहता है। शहजादी सिपाहियों को हुक्म देती है कि दावत इस शर्त पर कबूल की जाएगी कि बादशाह अपने सभी बेटियों के साथ महल में तशरीफ़ लाएं। बादशाह ने यह शर्त मंजूर कर ली
और एक दिन बादशाह अपनी 6 बेटियों को लेकर महल में आ जाता है। शहजादी नकाब पहनकर अपने वालिद और अपनी बहनों से मुलाकात करती है और 7 रंग के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ उसी रंग के जेवर और उसी रंग का लिबास पहनती है। महल की शानो शौकत और शहजादी के अंदाज को देखकर बादशाह बेहद मुतासिर होता है और यह कहने पर मजबूर हो जाता है और कहता है, तुम मेरी बेटियों के जगह पर हो और तुम्हारे कहने पर हम अपनी बेटियों को लेकर आया हूँ, तो फिर पर्दा किस बात का। शहजादी कहती है, ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। इस पर उनकी बहनें आपस में कहने लगी कि इतना गहना पहने हुए हैं, इतना जेवरात पहने हुए हैं, अब किस तरह तैयार होकर आएगी। इतने में बादशाह देखता है कि सादा कपड़े में एक लड़की आ रही है। बादशाह गौर करते हैं तो पता चलता है कि यह तो उनकी अपनी ही बेटी है। वह हैरान होकर सोचते हैं कि मैं तो समझ रहा था कि इसे जंगल के जानवर खा गए होंगे। जब मुझे इसकी फिक्र हुई थी तो मैंने सिपाहियों को भेजा था, मगर सिपाहियों ने कहा था कि शहजादी का कोई अता पता नहीं है। फिर यहाँ कैसे बादशाह अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होते, हैरत और मसरत की हालत में कहते हैं, बेटी तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इतनी अजीम शहजादी के साथ रहने का मौका मिला। जाओ उसे बुला कर लाओ, मैं तुम्हें उससे आज़ाद करवा दूंगा। उसके बदले में चाहे मुझे पूरी सल्तनत ही देनी पड़े। शहजादी ने नरमी से कहा, अब्बा हुजूर, वो शहजादी कोई और नहीं, मैं ही हूँ। बादशाह ने हैरत से पूछा, ये सब कैसे हुआ? तुम तो जंगल में अकेली थी। शहजादी ने कहा, अब्बा हुजूर, मैंने कहा था कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ। बादशाह की और बेटियों ने यही सोचा कि काश हम भी यही कहे होते कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ। बादशाह ने कहा, बेटी तुमने मुझे आज एक सबक सिखाया है जो कभी नहीं भूलूंगा। शहजादी ने कहा, आजमाइश हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें मजबूत करने आती है। अब्बा हुजूर, जब तवक्कुल अल्लाह पर हो तो दुनिया की ताकत कोई शिकस्त नहीं दे सकती।